नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक डिजाइनर कुर्ती सीखेंगे किस तरीके से कटिंग की जाती है। यहाँ पे दोस्तों आप पैटर्न देख भी रहे होंगे, ये इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न होगा। ऊपर की बॉडी हम अलग कटिंग करेंगे और नीचे यहाँ पे जो कटिंग करेंगे घेर की, यहाँ पे चुन्नटे डालेंगे, प्लेटें डाल के इसको कंप्लीट करेंगे। 2 प्लेट यहाँ पे आएंगी, इस तरीके से डॉट आएंगी और बोट नेक हम यहाँ पे नेक लाइन कटिंग करेंगे। चोली की जो लेंथ है हमारी 15 इंच की होगी और ये है हमारे पास कपड़ा। कपड़े के बाद जानेंगे हम यहाँ पे नाप। जो इसमें कुर्ती में कपड़ा लगता है 3 मीटर के आसपास हमारा यहाँ पे कपड़ा लग जाता है। दोस्तों लेंथ की बात करें तो लेंथ हम यहाँ पे तैयार रखेंगे 44 इंच और छाती का नाप हमारा अपर छाती है जो है 36 और मेन ब्रेस्ट है जो है हमारी 36.5। देखिए आधा इंच का फर्क है, तो आपने नीचे वाला जो मेन ब्रेस्ट है उसका कोई भी माप नहीं लेना है। आधा इंच में कोई दिक्कत नहीं होती, अपर चेस्ट का ही आपने यहाँ पे नाप लेना है। तो 3 इंच इसमें 36 में प्लस करते हैं 39 हो जाता है और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 19.5, मतलब 19.5 इंच हमारा फ्रंट आएगा। तो 3 इंच की लूजिंग हमेशा दें, आप ये ध्यान रखें। जो भी आपका नाप हो उसमें 3 इंच की लूजिंग दे के चलोगे तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। वेस्ट है हमारी यहाँ पे 31, 2 इंच प्लस करने के बाद 3 इंच प्लस करने के बाद 34 हो जाएगी और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 17। इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। बोट नेक गला होगा 3.5 फ्रंट का, 3.5 बैक का और ये 9 इंच होगा हमारा ब्रॉड लेंथ। और फ्रंट में और बैक में दोनों में ऐसे ही हम सेम यहाँ पे गला बनाएंगे। बाजू हमारी 17 होगी और ओपनिंग होगी 10.5। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस नाप से कटिंग कैसे करते हैं। ये आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। बोट नेक के हिसाब से आपने यहाँ पे ध्यान देना है। मैंने अब तक यहाँ पे शोल्डर का नाप यहाँ पे नहीं शो किया है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो शोल्डर है यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से, बॉडी के नाप के हिसाब से ये हमारे यहाँ पे 14 इंच है। ये ध्यान रखें, तो 14 इंच है। 14 इंच में हम बोट नेक में क्या बढ़ाते हैं क्या घटाते हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की बॉडी का पार्ट कटिंग करना है। दोस्तों सबसे पहले जैसे हम ऊपर की बॉडी का पार्ट कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे उसके लिए अलग से कपड़ा ये निकाल लेना है। हम इस तरीके से यहाँ पे डबल रखेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जो हम फ्रंट और बैक इकट्ठी कटिंग करते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो साइड का कपड़ा बचता है हमें उसमें से बाजू निकालनी होगी। तो आपने उसी हिसाब से यहाँ पे कपड़े को ले लेना है। तो यहाँ पे जो हम बाजू की बात करें तो 17 इंच है, तो हम यहाँ पे 34 या 35 इंच कपड़ा निकालेंगे। इसमें से हमारी फ्रंट बैक और बाजू आसानी से आ जाएंगी। अब सीखते हैं कैसे बाजू और फ्रंट बैक निकालते हैं। यहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और ध्यान रहे छाती के हिसाब से जो नाप होता है छाती का, जैसे 19.5 इंच है तो 2 इंच का तो हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और 19.5 का जो हाफ हिस्सा आएगा यहाँ पे 9.25 इंच आएगा, तो 9.25 इंच पे यहाँ पे फोल्ड ऐसे लगा लेंगे। ऐसे इसको अच्छे से सेट करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसमें से हमारा फ्रंट और बैक इकट्ठे यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो इस साइड वाला कपड़ा है इसमें से हमारी स्लीव्स आ जाएंगी। तो पूरा पीस ऊपर का यहाँ पे इसमें से इस तरीके से हम रेडी कर सकते हैं। तो ये सीखते हैं कटिंग का तरीका। ये हमने अच्छे से सेट कर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे इस तरीके से सीधा करने के लिए कपड़े को, और आधा इंच ऊपर की साइड रखेंगे एक्स्ट्रा। देखिए हमें बनाना है यहाँ पे बोट नेक, और जो हमारा यहाँ पे साइज है वो नॉर्मल है, ना बड़ा है ना ही इसको हम छोटा साइज कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे आर्म होल रखेंगे 7.25 इंच। अगर हमारा साइज यहाँ पे मतलब 40 इंच प्लस होता तो हम यहाँ पे 7.5 इंच तक कटिंग करते, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने 7.25 इंच आर्म होल रखना है। और उसके बाद लेंथ है हमारी यहाँ पे 15, तो हम 16 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे ऊपर और नीचे यहाँ पे मार्जिन चाहिए होगा। तो इन निशानों को हम यहाँ पे सीधा ऐसे लगा लेते हैं। अब लगाएंगे यहाँ पे साइज, जैसे ऊपर से 19.5 इंच है तो 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 9.25 इंच हो गया है यहाँ पे। इसके बाद कमर है हमारी 17, तो हम 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान 1 इंच का हम अलग से लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पे जो हम प्लेट डालेंगे उसके लिए। तो इन निशानों को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं इस तरीके से।
और यहाँ पे साथ ही प्लेट का निशान लगा लेंगे, 3.25 इंच पे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 से 3.25 इंच पे लगाना है, सीधा निशान करके यहाँ पे 4.5 इंच की या 4.25 इंच की आपने डट डाल देनी है। जो चौड़ाई है यहाँ पे ये रखेंगे इस तरीके से, आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड काफी रहेगी। 1 इंच की हमारी यहाँ पे डट बिल्कुल सही आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डट के निशान लग गए हैं, साइज के निशान लग गए हैं ऊपर के। अब मेन चीज जो सभी को दिक्कत आती है कि हमें शोल्डर कैसे यहाँ पे पता लगाना चाहिए। देखिए मैं आपको क्लियर सी बात बता दूं, जितना भी आपका यहाँ पे शोल्डर का नाप होता है, जैसे 14 है हमारा यहाँ पे तैयार, तो उसमें प्लस कर देना बोट नेक के लिए आपने 1 इंच, मतलब यहाँ पे कितना आएगा फिर हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच अगर आप कटिंग कर देंगे तब भी ठीक है, अगर थोड़ा मार्जिन उसमें एक्स्ट्रा लेंगे तब भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब है अगर आपका जितना भी यहाँ पे आर्मोल होता है 14 जैसे 14 है तो प्लस आप 1 इंच कर लें या प्लस 1.5 इंच भी करें तो बिल्कुल ओके आएगा। इसमें मैं आपको आधा इंच का ऊपर नीचे क्यों बता रहा हूँ कि फिक्स क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज का कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी गुंजाइश होती है। मतलब अगर हम 1 इंच भी कटिंग कर देंगे तब भी ओके है और 1.5 इंच भी प्लस करेंगे तब भी हमारा ओके आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया एक वो पत्थर की लकीर है, ऐसा इस काम में बिल्कुल भी नहीं होता। आपको धीरे धीरे काम करते हुए एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा हो जाता है, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा ये है जैसे 14.5, तो प्लस करेंगे हम 1.5 इंच बोट नेक के लिए। अगर हमारा यहाँ पे डीप नेक होता तो हमें यहाँ पे सारा कुछ चेंज करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच प्लस करना है तो ये 15.5 हो जाएगा, तो 7.25 इंच हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हमें कटिंग करना है जो कि तैयार होने के बाद हमारा यहाँ पे आएगा इस तरीके से, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया है और 7.25 इंच मैंने यहाँ पे 7.25 इंच ये कटिंग कर लिया है। कटिंग करना है, मैंने निशान लगा दिया है, इसी पे हम कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड भी हम यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक निशान अंदर की साइड, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, अंदर की साइड हम लगाएंगे 1.25 इंच पे, क्योंकि हमने यहाँ पे बोट नेक बनाना है। तो बोट नेक में शोल्डर हमेशा बड़ा रखा जाता है, लेकिन फ्रंट हमें बड़ा नहीं रखना है, फ्रंट का ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे हमारा फ्रंट आता है ये तकरीबन 13 इंच आएगा और जो तैयार होके आएगा ये हमारा 12.25 इंच तक आ जाएगा तैयार। तो इस निशान से हम ऊपर वाले निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। और दोस्तों मैं हर पीस की यहाँ पे आपको बात बता दूं, जितना भी आपका शोल्डर होता है बोट नेक के लिए, अगर जैसे 13 इंच से शोल्डर कभी कम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं, 13 मिलेगा। जिनका 32 या 30 साइज होता है उनका 13 13.5 इंच शोल्डर मिलता है, इससे कम शोल्डर नहीं मिलेगा। हाँ, जिनका ये साइज बढ़ जाता है तो हमारा 14 14.5 तक शोल्डर मिलता है। 14 14.5 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलता शोल्डर, ये भी आपने ध्यान रखना है। हमें बढ़ाना घटाना एक डिपेंड करता है नेक लाइन के ऊपर कि नेक लाइन हमारी कितनी है, और जो नेक लाइन होगी उसके आधार पे हमें जो शोल्डर है वो बढ़ाना घटाना पड़ता है और आर्मोल बढ़ाना घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे बिंदास होके आपने टेंशन नहीं लेनी है। जितना भी आपका शोल्डर का नाप है उसमें आपने 1.5 इंच प्लस करना है और कटिंग कर देना है, आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी, मैं गारंटी के साथ यहाँ पे कह सकता हूँ। तो अब हमें ये तो हो गया हमारा फ्रंट का निशान। अब हमें बाहर की साइड लगाना है, एक यहाँ पे लगाएंगे हम 1.25 इंच का निशान। दोस्तों ये पॉइंट भी हम पॉइंट 2 पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं, इसका भी कोई फिक्स चीज नहीं होती कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नहीं आपने इस तरीके से चलना है, क्योंकि सभी की जो हमारा बॉडी का नाप होता है, बॉडी का टेक्सचर होता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करना होता है। यही कारण है जेंट्स जो कपड़े बनते हैं उनका फिक्स फार्मूला होता है, लेडीज जो कपड़े बनते हैं उनका कभी भी फिक्स फार्मूला एक नहीं होता, हमें चेंज करना होता है बॉडी के टेक्सचर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने बाहर की साइड निशान लगाया है और इस निशान को भी हम ऊपर शोल्डर से यहाँ पे ऐसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारी बैक साइड है, ये फ्रंट है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे बोट नेक के निशान। ब्रॉड लेंथ है हमारी यहाँ पे 9 इंच है, तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे 4.5 पे, और डीप लेंथ हमारी 3.5 रहेगी। और यहाँ से हम सिंपल सी बोट नेक वाली शेप डाल देंगे। ये हमने बोट नेक वाली शेप डाल दी है।
इसके बाद हमें यहाँ पे कंधी डाउन करनी है। कंधी डाउन करनी भी आपको जरूरी हो जाती है अगर आप यहाँ पे शोल्डर बड़ा कटिंग करते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हर काम में एक एक पॉइंट का अगर आप ध्यान रखते हो तो फिटिंग आपकी ऑटोमेटिक ही अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे कटिंग करेंगे फ्रंट वाले निशान पे इस तरीके से, और यहाँ पे लगा लेंगे एक कट। अब हम हल्की सी यहाँ पे प्रेस का इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए, और बैक साइड यहाँ पे आधा इंच हम बड़ी कटिंग करते हैं ऐसे। अब हम बैक वाले पार्ट पे यहाँ पे जो बैक वाला निशान है इस पे कटिंग कर लेते हैं, और ये कटिंग करने के बाद हम आगे जाएंगे, यहाँ पे सीधी कटिंग करेंगे ऐसे। नीचे से एक चीज का आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है, यहाँ से हमें 1.25 इंच का एक निशान लगाना होता है, और हल्की इस प्लेट से हल्की सी यहाँ पे गोलाई डालनी होती है। इससे क्या होता है, साइड में जब हम ज्वाइंट कर देते हैं तो इस साइड, ये नीचे की साइड नहीं झुकती। कई बार क्या होता है, नीचे से आर्मोल हल्का नीचे आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा पीस इस साइड से आधा इंच या 1.25 इंच नीचे लटक जाता है, स्ट्रेट नहीं रहता। तो इन चीजों का भी आप यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखें। ये बस इतनी सी हल्की सी गोलाई देनी है और आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो ये देखिए, अब हम फ्रंट वाले निशान पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग ये हो गई है कंप्लीट। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू का हमारे पास ये कपड़ा है जो कि साइड में से बचा है। यहाँ पे दोस्तों ये साइड का कपड़ा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और एक निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे यहाँ पे, और दूसरा निशान हम यहाँ पे गहराई के लिए लगाएंगे 3.25 इंच पे, और यहाँ पे फुल लेंथ रहेगी, आगे हम पट्टी पलट देंगे। और ओपनिंग है हमारी यहाँ पे 10.5 इंच। और इसके बाद हम आते हैं आर्मोल पे। अब यहाँ पे फिर से बात आ जाती है कि हम आर्मोल यहाँ पे कितना रखें। तो देखिए, जितना हमारा यहाँ पे छाती का नाप होता है, जैसे 36 है, इसका हम चौथा भाग करेंगे, ये हो गया हमारा 9 इंच। तो चौथा भाग हो जाता है हमारा 9 इंच। इसमें से हम सीधे 1 इंच कम कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8 इंच। अगर हम यहाँ पे 8 इंच आर्मोल, 8 इंच आर्मोल रखेंगे 8, तो बिल्कुल फिक्स आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्लीव्स का जो आर्मोल होता है बिल्कुल फिक्स होता है, ना वो कभी घटाया जाता और ना ही कभी बढ़ाया जाता, ये आपने ध्यान रखना है। हमें बढ़ाना घटाना सिर्फ फ्रंट और बैक का आर्मोल पड़ता है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे गोलाई ऐसे, आगे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। और 2 पल्लों में यहाँ पे 2 पल्ले नीचे छोड़ते हैं और 2 पल्लों में यहाँ पे डालेंगे गहराई। दोस्तों इस तरीके की गहराई देने के लिए आप बार बार सोचते रहते होंगे कि नहीं सर आप तो ये एकदम से कटिंग कर देते हो। हमेशा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी पैटर्न लेना है इस तरीके का, आपने कोई भी एक कागज ले लेना है, और वहां पे आपने देखिए, मैं बिल्कुल आसान सा आपको तरीका बता देता हूँ। निशान लगा लेना है इस तरीके से। पहला निशान हो गया है, दूसरा निशान हो गया है हमारा यहाँ पे 3.25 इंच पे ऐसे। जितना भी आपने आर्मोल रखना है, सपोज करो एक ही पैटर्न कटिंग करने की जरूरत है, दूसरा नहीं, यही आपको बार बार काम देता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आप पेपर पे सेब डाल सकते हो, क्योंकि आजकल ऐसा तो नहीं है कि आप सेब नहीं डाल सकते हो, सभी को एक्सपीरियंस है एक एक पॉइंट का। मैं कहता हूँ हमारे हाथ इतने अच्छे नहीं चलते जितने आजकल जो मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं या हर चीज में नॉलेज रखते हैं, वो अच्छा काम कर लेते हैं। तो हमें चाक के द्वारा ही यहाँ पे इस तरीके से एक गोलाई डालनी है। पेपर पे आप अच्छी गोलाई डाल दोगे, अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो देखिए इकट्ठा हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से एक गहराई डालनी है बस, और ये पैटर्न आपने रख लेना है कटिंग करके। यही आपका यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल फिट बैठेगा, कोई भी इसमें चेंजिंग आपने नहीं करनी। गहराई हम इस पॉइंट पे दे देंगे और ये इस पे आप यहाँ पे निशान लगाएं ऐसे, और निशान लगाने के बाद कटिंग कर दे, बिल्कुल ओके आएगा। तो इस तरीके से आप काम सीख पाओगे। अगर आपको गहराई देने में कोई दिक्कत आती है, कपड़े के ऊपर आपको दिक्कत 1-2 बार आएगी, उसके बाद आप कपड़े पे भी डायरेक्ट गहराई दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये कटिंग कर दिया है फ्रंट, बैक और बाजू। इसके बाद हम नीचे वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। दोस्तों नीचे का पोर्शन कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का पीस यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं।
फिर जो भी हमारे पास कपड़ा बचता है, ये देखिए ये मेरे पास कपड़ा बचा है, इसको हमने यहाँ पे कर लिया है डबल। डबल करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको ऐसे बिछाएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड। ये हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ऊपर से एक साइड से इसको सीधा करना है। ये कपड़ा आपने सीधा कर लेना है। ये हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे अच्छे से सेट कर देते हैं और देखते हैं कहीं पे कोई झोल वगैरह तो नहीं है। और यहाँ पे हम फ्रंट ऊपर की साइड ऐसे चढ़ाएंगे। ये 1 इंच का आप यहाँ पे निशान लगा ले और 1 इंच फ्रंट यहाँ पे इस तरीके से आप रख दे। ऐसे रखने के बाद अब हम यहाँ पे इंच टेप ऊपर से रखेंगे और यहाँ पे लेंथ है हमारी 44 तैयार। तो हम यहाँ पे 45 कटिंग करेंगे ऐसे, क्योंकि हमें ऊपर भी शोल्डर पे भी मार्जिन लेना है और थोड़ा मैं यहाँ पे आधा इंच इसको बढ़ा भी रहा हूँ कुर्ती को। और नीचे हम जितना भी हमें मार्जिन लेना होता है नॉर्मल, उतना यहाँ पे मार्जिन लेते हुए लगा देंगे निशान सीधा। देखिए कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ये नीचे का पोर्शन हमारा फ्रंट बैक का कट चुका है, ये समझिए। सिर्फ हमें यहाँ पे कैंची इस तरीके से निकाल लेनी है। तो पोर्शन की बात करूं, नीचे के हमारे दोनों पोर्शन यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि 4 भाग होंगे। देखिए ये होंगे ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे जब हम इसको तैयार करेंगे, ये भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये कटिंग की वीडियो है। फिर भी मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको यहाँ पे इतनी कम से कम नॉलेज दे दो, कटिंग में ही आप यहाँ पे सिलाई सीख जाओ। सबसे पहले हमें यहाँ पे बोट नेक बना लेना है। बोट नेक बनाने के बाद हमें स्लीव्स वगैरह यहाँ पे बाद में ज्वाइंट करनी होती है। शोल्डर जोड़ लेने हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद फिर उसके बाद हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है। जो प्लेट होती है डट ये डाल लेनी है, साइड जोड़ लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे जो स्लीव्स है वो तैयार करेंगे, तो स्लीव ज्वाइंट कर देंगे। एक तो तरीका ये होता है कि हम पहले पूरा का पूरा पीस ऊपर का तैयार कर लें। एक तरीका हमारा यहाँ पे ये होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे डट डालेंगे। डट डालने के बाद हम फ्रंट और बैक की नेक लाइन तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अलग अलग पीस यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो ये नीचे से जब हमें जोड़ना है तो यहाँ पे हमें जो भी प्लेट वाला आपका हिसाब किताब हो यहाँ पे उस तरीके से डाल लें डट। ये प्लेटें डाल लें और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे घेरा तैयार। और उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे इसको जोड़ लें। जोड़ने के बाद आपका फ्रंट अलग तैयार हो जाएगा। सेम वैसे ही आपने बैक साइड जोड़ लेनी है। और बैक साइड जोड़ने के बाद जो आपका नाप हो आप यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हो। तो जब आप साइड जोड़ दोगे, शोल्डर वगैरह सब जोड़ दोगे, उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पे बाजू लगाना। तो 2 तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एक कुर्ती तैयार की जाती है। जो मैंने दूसरा तरीका बताया है कि आप फ्रंट अलग और बैक अलग ज्वाइंट करोगे तो आपका ज्यादा आसान तरीके से कुर्ती तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये डिजाइनर कुर्ती की मैंने आज आपको कटिंग बताई है। तो दोस्तों आपने जरूर बताना है एक मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा कि आपको ये कुर्ती की डिजाइनिंग क्या है, कैसी लगी है और कैसी आपको ये कटिंग का तरीका लगा है। और फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो ठीक जो हमारा 1.5 से 2 घंटे का सेशन है उसमें आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो। साइज बढ़ाना घटाना वो भी पूछ सकते हो, किस तरीके से कटिंग की है वो भी पूछ सकते हो, और कैसे आपका जो नाप है उसके द्वारा कैसे कटिंग करें ये भी आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में।